नमस्कार। सीजीएल सॉल्व पेपर 2016 सेट वन करेंगे। हम एनडीए के भी कर रहे हैं और सीजीएल के भी। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट दोनों तरफ से रहेगा। आप एनडीए की पेपर देख सकते हैं और एनडीए की तैयारी करने वाले सीजीएल के भी पेपर देखकर अपनी वोकेबुलरी मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए मैं दोनों ही सेट इसमें वीडियो पे अपलोड करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है। मैंने पैसेज इंक्लूड नहीं किया, पैसेज का हम अलग से करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। सिनोनिम्स, पहला है सिनोनिम्स। तो देखिए, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का ये काफी बार आता है शब्द, तो इसको हम कहेंगे विपत्ति। तो अर्थ ढूंढेंगे, चांस अवसर, कैपेसिटी क्षमता, जॉय खुशी, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य। तो विपत्ति आएगी तो आपका दुर्भाग्य है, तो ऑप्शन हम करेंगे इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट करना, टर्मिनेट यानी समाप्त करना। तो आंसर ढूंढते हैं, कन्फाइन सीमित करना, रिपील रद्द करना, कमेंस शुरुआत करना, प्रोग्रेस प्रगति करना। अगर कोई चीज आप समाप्त करते हो तो आप आराम भी करेंगे। तो ऑप्शन सी कमेंस, हम ये शुरुआत करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड क्लिक द बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। तो इसमें स्पेलिंग दे रखी है, आपको स्पेलिंग करेक्ट आपको करनी है। तो हम इसमें स्पेलिंग में बी ऑप्शन क्लिक करेंगे, क्विंटेंसेंस यानी सारांश। तो इसकी स्पेलिंग देख लें आप, QUINTESSENCE। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें ऑप्शन रहेगा बी, ये स्पेलिंग सही है, क्विंटेंसेंस। हमें एरर पता करने हैं। 3 क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फार्मर गॉट ए वॉशिंग मशीन हिज वाइफ कैन डू द लॉन्ड्री क्विकली। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि आप बताइए किसमें एरर है। तो इसमें एरर है पार्ट बी में। क्यों? क्योंकि आप शुरू में ही देख लें, गॉट ये सेकंड फॉर्म है, तो जब सेंटेंस ही पास्ट में है तो कैन क्या प्रेजेंट में यूज होता है और इसका पास्ट होगा कुड। तो अब हम इसमें आंसर करेंगे हिज वाइफ कुड। तो आपका एरर पार्ट है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये भी कॉमन एरर का है। तो देखिए, दे हैड ऑफन हर्ड अबाउट द शिप दे हैव टू ट्रेवल ऑन, नो एरर। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एरर पता करना है। तो यहाँ पर आपको हैव की जगह हैड करना है, क्योंकि आप देखिए हैड शुरू में पास्ट आ गया और हैव प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, यानी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और हैड पास्ट टेंस में। तब आप यहाँ पर आंसर करेंगे हैव की जगह हैड, इसे भी पास्ट टेंस में कर देंगे। तो आप ऑप्शन क्लिक करेंगे सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ही हैड नो सूनर सीन वन कॉन्टिनेंट व्हेन ही सा अनदर। तो यहाँ पर ये आपने क्वेश्चन किया, इसमें एरर पार्ट है सी। एरर ढूंढना है, क्योंकि सूनर के साथ व्हेन यूज नहीं होता, तो नो सूनर के साथ हम यूज करेंगे देन। तो इसमें ऑप्शन क्लिक करेंगे आप सी, देन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो देखिए, द शिप विथ इट्स क्रू फिलिंग द ब्लैंक्स गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विथ से पहले देखिए शिप। तो शिप क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर वर्ब फिलअप करेंगे, सिंगुलर वर्ब हैज। तो आपका ऑप्शन होगा, आर भी प्लूरल होती है, हैव भी प्लूरल होती है, शिप यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। विथ, जब कई बार आप देखें तो जो सब्जेक्ट आया है वो पहले वाला हम देखेंगे, विथ से पहले देखेंगे, तब हम यहाँ पर ऑप्शन करेंगे ए, हैज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। द पियोन रेस्पेक्टफुली आस्क इफ आ गया और आस्क आ रहा है, इसका मतलब ये नरेशन का सेंटेंस है। तब आप यहाँ पर देखिए, आस्क पहले से पास्ट टेंस में है, तो आप देखेंगे कैन, मे और विल ये प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे, यानी ये पास्ट में यूज नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी माइट क्लिक करेंगे, जो कि पास्ट में यूज होता है। तो आपका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। आई नो फिलिंग द ब्लैंक सर्टन दैट ही हैज गॉन टू इंग्लैंड। एकदम पूरी तरह से आप अगर श्योर होते हैं कोई चीज के लिए, तब आप यूज करते हैं फॉर सर्टन। तो इसमें ऑप्शन क्लिक करेंगे आप डी, और दूसरा ऑप्शन क्लिक नहीं करेंगे। फॉर सर्टन एकदम श्योर हो जाते हो, तब आप फॉर सर्टन लिखते हो। आई नो फॉर सर्टन दैट ही हैज गॉन टू इंग्लैंड, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इंग्लैंड गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम ऑप्शन डी क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चलिए देखते हैं। टू ईट हम्बल पाई, तो इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन ढूंढते हैं। टू ईट एन अनसेवरी पाई, यानी ऐसी अरुचिकर पाई को खाना। क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, टू बी सर्व फूड दैट इज रोटन, यानी खाना जो है, जो कि हमने ग्रहण किया है वो सड़ा हुआ है। फिर ऑप्शन नंबर सी, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांसेस, यानी किसी अपमानजनक स्थिति में आप हार मान जाते हो, यानी टू यील्ड आप मान जाते हो, क्या क्यों, कौन सी स्थिति में, अपमानजनक स्थिति में मान जाते हो। टू गिव इन टू पॉलिटिकल प्रेशर, राजनीतिक दबाव को मान लेना। तो आप इसमें इडियम्स एंड फ्रेसेस में इस क्वेश्चन का अर्थ होता है नाक रगड़ना, यानी आप कोई चीज में हार मान लेते हो अपमानजनक स्थिति में। तो आप ऑप्शन करोगे इसमें सी, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस। चलिए 11th का क्वेश्चन हम करते हैं। टू एंड इन द स्मोक, यानी कोई परिणाम नहीं आता, कोई रिजल्ट नहीं आता। तो क्या होता है, रिजल्ट नहीं आया यानी आपका काम अधूरा रह गया, यानी आप फेल हो गए। तो ऑप्शन ढूंढते हैं, टू फेल असफल होना, टू क्रिएट स्मोक यानी धुआं उत्पन्न करना, टू एंड समाप्त होना, टू एमिट स्मोक यानी धुआं उत्पन्न करना। तो हम यहाँ पर ऑप्शन करेंगे ए, टू फेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। टू स्पिल द बीन्स यानी राज खोल देना। तो आंसर ढूंढेंगे, टू रिवील द पार्शियल ट्रूथ, थोड़ा आधा सच बताना, आधा छिपा लेना। ऑप्शन नंबर बी, टू बी अनटाइडी, अशुद्ध होना, साफ सुथरा नहीं रहना। इसका मतलब ये होता है टू रिवील सीक्रेट, गुप्त बात खोल देना, टू कंसील इफेक्ट, एक तथ्य छिपा लेना। तो हमने छिपाए नहीं, राज खोले हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन करेंगे सी, टू रिवील सीक्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज यानी बदला लेकर हत्या कर देना। तो ऑप्शन हमारे सामने चार हैं, मैसेकर, वेंडेटा, होमिसाइड, रेजिसाइड। तो इसमें आंसर हम करेंगे यानी कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज यानी बदला लेकर हत्या कर देना। इसमें वेंडेटा करेंगे हम, यानी प्रतिशोध की अग्नि में उसने मर्डर कर दिया। तो इसमें ऑप्शन करेंगे हम बी, वेंडेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, ऐसी चीज जो टूट जाए आसानी से। तो अमॉर्फोस यानी अनियमित, ब्रिटल भंगुर, सब सटल यानी सूक्ष्म, सॉलिड सॉलिड यानी ठोस। तो यानी जो टुकड़े हो जाए आसानी से उसे हम ब्रिटल कहते हैं। तो हम इसमें ऑप्शन करेंगे बी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, जो कि कोई जिसका कोई वैल्यू नहीं होती। तो नॉन जेनेरेरियन यानी 90 की उम्र का व्यक्ति, नॉन एंटिटी यानी महत्वहीन, नॉन पैरेल अद्वितीय, नॉन कन्फॉर्मिस्ट यानी वो किसी धर्म या किसी प्रचलित धर्म या विश्वास का विरोधी होता है। तो यहाँ पे अमहत्वपूर्ण पर्सन के लिए हम नॉन एंटिटी करेंगे, यानी ऑप्शन बी क्लिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। द ट्राइब लिव्ड विथ डिफरेंट कस्टम्स। तो आप इसके अंदर कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी बाई, या ऑप्शन सी थ्रू। तो इसके अंदर हम करेंगे लिव बाई। लिव बाई का अर्थ क्या होता है? किसी चीज के सहारे जिंदा रहना। और लिव ऑन किसी खाने पर जिंदा रहना। तो हम लिव ऑन नहीं करेंगे और लिव थ्रू भी नहीं करेंगे, जो किसी परिस्थिति को सह लेता है, यानी वो जीवित रह रहा है। कि जीवित रहने का मतलब यहाँ पर वह इन चीजों को फॉलो करते हुए जीवन जी रहा है। तो यहाँ पे लिव बाई यानी अलग अलग, यानी ट्राइब ऐसी जनजाति जो विभिन्न रीति रिवाजों को मानकर जी रही है। तो यहाँ पर हम आंसर करेंगे लिव बाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। dumbfounded by the accusation he could offer no serious defense। dumbfounded यानी हक्का बक्का रह गया, by the accusation यानी उस पर आरोप लग गया, he could not offer no serious defense यानी ऐसा कोई उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा, ऐसी कोई बात नहीं मिल रही जिससे कि वो सत्य साबित हो जाए, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या करेंगे? करेक्ट, करेक्ट करोगे, करेक्ट डिफेंस, सर्टेन डिफेंस, सीवियर कठोर, नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही है ये सीरियस डिफेंस। तो इसका अर्थ क्या होता है, चलिए जानते हैं। जब उसे आरोप लगा तो वह बहुत हैरान था, उसके पास कोई मजबूत या गंभीर बचाव नहीं था, यानी सबूत नहीं था जो वो खुद को साबित कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो इसमें ऑप्शन करेंगे डी, सही है ये। रामू नेवर मेक्स एटलीस्ट सेंचुरी ईच टाइम ही प्लेस क्रिकेट, यानी ये यहाँ पे नेवर लिखा है, इसको सही करना है। यानी जब भी वो क्रिकेट खेलता है सेंचुरी बनाता है। हर व्यक्ति अच्छा ही रन बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे सेल्डम, कभी कभार सेंचुरी बनाता है। फॉर एवर सदा के लिए एक बार बना दिया वो ठीक है। ऑलवेज हमेशा जब भी खेलेगा तो सेंचुरी बनाएगा। नो इम्प्रूवमेंट। तो हम ये करेंगे ऑलवेज। रामू हर बार जब भी क्रिकेट खेलेगा तो हमेशा कम से कम एक शतक जरूर बनाएगा।
तो इसमें ऑप्शन करेंगे सी। आ जाइए 19 का हम क्वेश्चन करेंगे। ही इज गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी आदी है वो, यानी उसे गैम्बलिंग जुआ खेलने की और ड्रिंकिंग यानी शराब पीने की आदत है। तो आप क्या कौन सा ऑप्शन करेंगे? गिवन अवे यानी वितरित कर देना, शराब को बांट देता है। गिवन इन का आत्मसमर्पण कर देना। गिवन अप यानी गिवन अप का मतलब त्याग देना। नो इम्प्रूवमेंट, तो हम इसमें करेंगे गिवन टू, जो कि सही है। तो इसमें क्या है? नो इम्प्रूवमेंट रहेगा, आपको इम्प्रूवमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। गिवन टू यानी वो पहले से पूरी बुरी आदत में लगा हुआ है। आई वुड सून वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस। मैं तेजी से चल सकता हूँ जबकि ठंड में खड़े होने की बजाय। तो यहाँ पे सून की जगह हम क्या करेंगे? सूनर करेंगे। आई वुड सूनर वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस। इसमें ऑप्शन करेंगे सी। ये सीजीएल के हमने 20 क्वेश्चन किए, पैसेज नहीं किया। तो ये 2016 में आया क्वेश्चन, ये पेपर है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर दें। लाइक बहुत कम है, कम तो क्या है ही नहीं। तो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक जरूर कर दें। आज की वीडियो में इतने ही, थैंक यू।